So same phase, in same phase, Output will be in same phase. बस in in same as phase input. as input. ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर या काम करने का तरीका क्या है, ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर एक मिनट, जहाँ यूनिट स्टार्ट हुई थी वो वाला प्रेजेंटेशन साइट ओपन करिए। यहाँ पे नो सर, इसके आगे वाला। हाँ सर। सर हम लोग ने यहाँ पे जब V1 और V2 आउटपुट लिया, इनपुट लिया है, तो हम लोग ने एक्सचेंज क्यों किया V2 और V1 से? एक मिनट, तुम्हारी वॉइस थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई, फिर से बताना। सर जो पहली वाली स्लाइड में जो हम लोग ने बनाया है ट्रायंगल वाले में, उसमें हमने V1 और V2 इनपुट लिया है, तो हम लोग ने उसको एक्सचेंज क्यों किया V2 और V1 से? ऐसा करो, अपनी अब जो भी बात कह रहे हो उसको चैट बॉक्स में लिख दो, रीजन कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, और या किसी और को अगर सुनाई दे रहा हो तो वो प्लीज हमको बता दे। और बाकी लोग सर एक बार फीडबैक फिर से बता दीजिए प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है। कोई भी इस समय अटेंडेंस नहीं मार्क करेगा, 2 मिनट रुक जाओ। ओके ओके, यहाँ पे ये V2 V1 क्यों किया, एक्सचेंज क्यों किया? यस सर। ओके, देखो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इसको V1 लिखो या V2 लिखो, तुम्हें यहाँ पे बस इतना पॉइंट समझना था। हम तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, जब हमने नेगेटिव पे V1 दिया, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V1 दिया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V2 दिया है, ठीक, उस टाइम पे आउटपुट की इक्वेशन कुछ इस तरह से आ रही थी, V2 माइनस V1, यानी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे था वो सब्सट्रैक्ट हो रहा था, किससे? जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, है ना। और जब हमने इनको एक्सचेंज कर दिया, नेगेटिव वाले पे V2 दिया, पॉजिटिव वाले पे V1 दिया, तब इक्वेशन भी, आउटपुट की इक्वेशन भी चेंज हो गई। हम बस ये शो करना चाह रहे थे यहाँ पे कि जिस हिसाब से तुम इनपुट प्रोवाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, ठीक। केवल V2 माइनस V1 याद नहीं रखना है, याद हमें यहाँ क्या रखना है कि जो पॉजिटिव पे इनपुट है वो पहले, माइनस जो नेगेटिव में इनपुट है वो। इक्वेशन को V2 माइनस V1 की तरह याद नहीं रखना है, ये ध्यान करना है कि कहाँ पे कौन सा इनपुट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना, ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक ना। अब यहां से देखो, तुम्हें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओपन लूप, ओपैम्प में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ओपैम्प के ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़े। पहला, जब हम दोनों इनपुट प्रोवाइड करें तो वो डिफरेंस एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ओपन लूप डिफरेंस एम्पलीफायर की तरह, ठीक। जब हम केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट प्रोवाइड करें तो वो काम करता है ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
एंड थर्ड क्या हो सकता है? ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग। Non-inverting. Non-inverting inverting. amplifier. ठीक है, Yes, तो sir. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन 3 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो आज अभी टाइम नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में से इक्विवेलेंट सर्किट स्टार्ट करेंगे। ठीक, अभी अगर जिसने भी अटेंडेंस अपनी मार्क नहीं की है वो अभी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। और अगर कल किसी को मॉसफेट या ऑप-एम्प में कोई डाउट रह गया हो तो वो अपना डाउट भी क्लियर कर सकते सर एक बार फीडबैक प्लीज फिर से बता दीजिए। हैं। ओके, देखो, जब हम कहीं पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसी डिवाइस में, तो हमें पता है कि वो उस इनपुट के रिस्पेक्ट में एक आउटपुट आएगा। अगर हम इस आउटपुट को किसी तरीके से इस आउटपुट की इंफॉर्मेशन बैकवर्ड टू इनपुट टर्मिनल पहुंचा दें ताकि ये चेक कर पाए तो वो इनपुट देने वाला कोई एक, मान लो सपन ने इनपुट दिया, ठीक, और आउटपुट लेना चाह रहे सपन, ठीक है, कुछ भी आउटपुट लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ कुछ एक पर्टिकुलर आउटपुट आए 8 वोल्ट। ठीक, अगर किसी तरीके से इस आउटपुट के बारे में उनको कोई बता दे, जैसे कुशाग्र उसको बता रहे हैं कि हाँ भाई 8 वोल्ट आया या नहीं आया, ठीक, तो यानी इनपुट तक खबर पहुंच रही है कि भाई जो डिजायर्ड आउटपुट था वो आ गया या नहीं आया। तो यहाँ पे कुशाग्र क्या काम कर रहे हैं? फीडबैक का काम कर रहे हैं। ठीक, आउटपुट की इंफॉर्मेशन इनपुट को पहुंचा रहे हैं यूजिंग अ वायर। ठीक, अब हो सकता है ये वायर के थ्रू पहुंचाएं, हो सकता है कोई सेंसर लगा दें, या हो सकता है कुछ और डिवाइस यहाँ पे लगा दें। ठीक, लेकिन ये आउटपुट की अल्टीमेट इनका गोल यही है कि आउटपुट की इंफॉर्मेशन को इनपुट तक पहुंचाए। ओके सर, थैंक यू सर। Excuse me, sir. हाँ, The transfer characteristic n channel depletion का enhancement type MOSFET का सेम प्लॉट में कैसे बनेगा? उसको वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, वो सेम प्लॉट पे नहीं होगा, अलग अलग प्लॉट पे दोनों को बनाना होगा। ओके सर, ओके सर, यस सर। ये हम क्यूट में डिस्कस करने वाले थे, ये सभी लोग इसको वहां पे करेक्शन कर लेंगे। वो सेम प्लॉट पे नहीं बनना है, वो अलग अलग प्लॉट पे दोनों बनाने हैं। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, हाँ, इसमें क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो इस तरह का बनेगा कि किसी एक पर्टिकुलर मॉसफेट का यानी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का आपसे पूछे, बोले कि इनहेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड दोनों मोड में डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाओ, कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक, तब आप बना सकते हो, तब कुछ इस तरीके से बना सकते हो जो हम लोगों ने देखी है। इस तरह ये हो गया डिप्लीशन मोड, और इधर ये हो गया इनहेंसमेंट। ठीक, कंबाइंड वाला जो क्वेश्चन आता है वो मोड के लिए आता है, टाइप के लिए नहीं आता। ठीक है बेटा? ओके सर, यस सर। ठीक है, और यहाँ जो तुम्हारे ट्यूट में क्वेश्चन है उसमें तुम्हें इनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप एन चैनल के लिए अलग अलग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। ओके सर। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.